पेशावर में गैस सिलेंडर गैस बम बन गया। शरीफाबाद के घर में गैस सिलेंडर धमाका, धमाके से घर की छत गिर गई। 4 बच्चे मलबे तले दब गए, एक बच्चा जख्मी। मलबे तले दबे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। दरिया पार करते करते जिंदगी पार हो गई। सवात के इलाके बहरीन में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। चेयरलिफ्ट में सवार मां और बेटी दरिया सवात में गिरकर जा बहा। चेयरलिफ्ट पहले से ही कमजोर थी, किसी ने नोटिस नहीं किया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लवाहिकीन का मुतालबा। कराची में नौजवान लड़कियों को नशे का आदी बनाए जाने का इंकशाफ। कराची के जिना अस्पताल में कार सवार अफराद लड़की की लाश छोड़कर फरार। लाश की शिनाख्त आयशा के नाम से हुई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मौत नशे की ज्यादती से हुई। जिन्होंने अस्पताल के बाहर आयशा की लाश छोड़ी, इस कार में लड़का और लड़की सवार थे। बजट में तब्दीली के बगैर स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सकता। IMF ने पाकिस्तान से मजीद डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF का अखराजात में कटौती और $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम वापस लेने का मुतालबा। बजट में सालाना $1 लाख लाने पर ज़राए आमदन में ना पूछने की स्कीम दी गई। ज़राए वज़ारत खजाना IMF ने स्कीम में तरमीम का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इख्तियार पार्लियामेंट के बजाय काबीना को दिया जाए। IMF का बिजली की सब्सिडी को मजीद महदूद करने का मुतालबा। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर खजाना आज बजट तकरीर में फाइनेंस बिल में तरमीम का ऐलान कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी, सर्कुलर जारी। हाय रे महंगाई, आवाम देने लगी दुहाई। हुकूमत के आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई की लहर बरकरार। एक हफ्ते के दौरान 0.3% इजाफे के बाद महंगाई की शरह 34% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दालों, मुर्गी, गोश्त, दूध, दही, चावल और आलू समेत 20 अशिया जरूरी की कीमतों में मजीद इजाफा। लाहौर में ईद उल अज़हा करीब आते ही चक्की के आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आम मार्केट में दस्तयाब 10 और 20 किलो का थैला भी महंगा होने के साथ नया। आसमान पर सूरज का जोर, जमीन पर लोड शेडिंग का शोर। शदीद गर्मी के दौरान बिजली का बदतरीन बहरान। लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। शहरी इलाकों में 16 और दही में 10 घंटों की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट, पैदावार 21484 और तलब 28000 मेगावाट रिकॉर्ड। सारा दिन इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि बिजली कब आ रही है, कब जा रही है। तो हम जैसे लोगों का जो कि काम ही सारा बिजली के मुतल्लिक़ है, तो बिजली ना होने की वजह से हमारा ये कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ करना जी, लाइट 14 घंटे नहीं आ रही। कारोबार वैसे ठप होए पे, ईद तो करीब है। गर्मी ने सताया तो लोड शेडिंग ने 8 आंसू रुलाया। बिजली से सताए शहरियों का पारा आसमान पर। कराची तक खैबर बिजली की लोड शेडिंग की दुहाइयां, के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया को तो रहम ना आया, कुदरत ने करम फरमाया। ईद से पहले अब करम बरसने की नवीद सुना दी। PDMA के मुताबिक 24 जून से 30 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज जाती उम्रा से एयरपोर्ट के लिए रवाना। मरीम नवाज पहले दुबई जाएंगे, फिर हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होंगी। नवाज शरीफ और हुसैन नवाज भी सऊदी अरब जाएंगे। हज की अदायगी के बाद अहले खाना के साथ लंदन जाएंगी। मरीम नवाज लंदन में अपने वालिद से अहम मुलाकात करेंगी। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और पार्टी के दीगर रहनुमाओं का अहम इजलास होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इंतखाबात समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ का इलाज जारी है और वो ठीक है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आइंदा माह पाकिस्तान वापस आने का इम्कान है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम ने गो हेड दे दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ दुबई जाएंगे। दोनों रहनुमाओं का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान।
अमेरिका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिका भारत मुश्तरका बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि एकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक़ से गुरेज किया जाए। भारत को जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर गहरी तशवीश है। ऐसे इक़दाम खित्ते में फ़ौजी अदम तवाज़ुन बढ़ा रही हैं। मुश्तरका बयान मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने में नाकामी करा। बाइडेन और मोदी के मुश्तरका बयान में इंसानी हुकूक का जिक्र ही नहीं। बाइडेन और मोदी का बयान अफसोसनाक है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश की। अफसोस है रहनुमाओं ने इस मामले पर भी सियासी मुजाहिरा किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर पाकिस्तानियों का दिल दुखा है। आईनी तरीके से एक शख्स को वजारत उज़्मा से हटाया गया। गुज़िश्ता हुकूमत सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रही थी। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी की गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता 4 साल मुल्क को महंगाई, मौशी अदम इस्तेकाम का सामना रहा। मुल्क की तनसीबात, इमलाक और शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। 9 और 10 मई को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। 9 मई को शरपसंदों के हाथों जलाए जाने वाले फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को दोबारा फाल कर दिया गया। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने हंगामी बुनियादों पर कॉलेज को असल शक्ल में बहाल किया। FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की बहाली पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। जड़ा ही वाक़या होया उस में जड़ा इन्हें ज़ालिमा जुल्म कीता, उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। मैनू जड़े यादगार शुदा दी बेहरमती की गई है, उस दी वजह तो सानू बहुत दुख तकलीफ सदमा पहुँचा। असी उस दी शदीद मजम्मत करें। शहदाए वतन को सलाम। शहीद लांस नाइक अब्दुल मनाफ के अहल खाना की 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। कहा, शहदा की बेहरमती पर हमारे दिल बहुत रंजीदा हुए। शरपसंदों को सख्त सजा दी जाए। लांस नाइक अब्दुल मनाफ ने 13 मई को मुस्लिम बाग में जाम शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा के सब डिवीजन हसन खेल में पाक फौज के तरक्याती मंसूबे जारी। पिशावर के करीब 30 किलोमीटर जुनूब में वाक़ हसन खेल में सेहत के मराकज़, पानी की स्कीमें और 14 स्कूल समेत 30 से ज़ायद रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स कायम। अवाम ने अमन अमान के हसूल और तरक्याती मंसूबों के लिए पाक फौज और दीगर इदारों का शुक्रिया अदा किया। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां गैर मयारी अद्वियात के बायस दुनिया भर में बदनाम। गुज़िश्ता साल से अब तक उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया समेत अफ्रीकी ममालिक में सैकड़ों बच्चे जान से गए। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 की रिश्वत भी दी। रवा साल भारत के पैरासीटामोल सिरप के 250 से ज़ायद कंटेनर जब्त किए गए। भारतीय मुसन्निफ दिनेश ठाकरे ने बताया कि हर साल सैकड़ों लोग गैर मयानी भारतीय अद्वियात के बायस जान से हाथ धो बैठते हैं। आलमी इदारा सेहत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में गैर मयारी भारतीय अद्वियात पर ग्लोबल अलर्ट भी जारी किया था। किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। मीसाक मईशत वक्त की ज़रूरत है। क्रिकेटर से भी पार्लियामेंट में कहा था, मीसाक मईशत पर दस्तखत कर लो। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ऐलान। लाहौर में ताजिरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कुछ होता है तो मुझे कुछ होता है। इस मुल्क के पास सोने की टोकरी है, सिर्फ चंद सियासी खानदानों के अमीर होने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू होगा। हमें इमदाद नहीं, तिजारत के मौके देखने होंगे। आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। अब तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, जवाब देना भी गवारा नहीं किया। इदराक है, चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया। अदालत उस्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का सिविलियंस के मुकदमात खुसूसी अदालतों में भेजने से मुतालिक नोट जारी। लिखा, कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नोयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का नहीं कहा। हमेशा कोशिश रही मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं। 30 सिफात पर मुश्तमिल नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होने के बाद हटा दिया गया।
कुछ मफाद परस्त तारकीन वतन को गुमराह कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोई लिस्ट नहीं बनाई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाशिंगटन में कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात में वाजे कर दिया। कहा, रियासती मफादात को सियासी वाबस्तगियों पर फोकियत दी जाए। वजीर कानून की स्टेट डिपार्टमेंट के एहलकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। सीटीडी पंजाब का फैसलाबाद, गुजरावाला और भावलपुर समेत मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कलअदम तंजीमों के 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, फ्यूज और नकदी बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को जिना हाउस के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ केस। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। शहरियों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ लंडी कोतल में मुकदमा। नैब में 190 बिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर जुल्फी बुखारी ने नैब में पेश होने से माजरत कर ली। कहा, बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हो सकता। जुल्फी बुखारी ने नैब को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। ईद कुर्बा की आमद। मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा। कराची की मवेशी मंडियों में सबसे लंबे और वजनी ऊंट के चर्चे। कीमत 13 लाख रुपए। हॉकी टूर्नामेंट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। 3 अगस्त से भारतीय शहर चेन्नई में शुरू होगी। कौमी हॉकी टीम पहला मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। जापान, कोरिया, चीन और भारतीय टीमें इवेंट में शामिल। नए चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का इजलास 27 जून को तलब। ज़का अशरफ का बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने का कवी इम्कान।